प्रणाम, मैं भूमिका, मैं मास्टर्स फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। श्रद्धे ने अपनी 9 दिवसीय कक्षा में बताया कि विधि और अविधि क्या होती है, पुण्य और पाप क्या होता है, किस तरीके के मनुष्य को भगवान जो है अपनाते हैं, संपूर्ण समर्पण क्या होता है। श्रद्धे ने बताया जो हर मनुष्य के लिए विधि है उसे भगवान अविधि कहते हैं। आदरणीय श्रद्धे ने भगवान के लिए बताया सद्गुणों के समुच्चय को ही हम भगवान कह सकते हैं। सद्गुणों का वह समुच्चय जो कि हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। आई फील वेरी ग्रेटफुल कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि नवरात्रि का वो टाइम आ गया और वी रियलाइज कि कितना ज़्यादा सपोर्टिव होता है ये टाइम हमारी साधना के लिए। श्रद्धेय कुलाधिपति जी की कक्षाएं ली, कितने ज़्यादा व्यवहारिक तरीके से वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वेरी इंक्लूसिव कि कैसे हम उन्हें अपने जीवन में एज अ स्टूडेंट और वर्किंग इन द सोसाइटी वी कैन अप्लाई दोज थिंग्स इन आवर लाइफ्स एंड लाइक mold ourselves into better human being। श्रद्धा ने अपनी कक्षा में हमें हमारे जीवन के बहुत से महत्व बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि भक्ति पूर्ण समर्पित होती है। उन्होंने एक कथा के माध्यम से बताया कि जब श्री राम माँ आदिशक्ति की आराधना कर रहे थे तो एक कमल पुष्प कम होने पर वो अपना एक नेत्र अर्पित करने लगे, जिससे माँ आदिशक्ति उनसे प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। देवी ने अपनी शक्ति से मजाक किया राम के साथ। क्या मजाक किया कि उन 108 नीलकमल में से एक कमल उठा लिया। 108 तो पूरे हैं ही नहीं, 107 ही हैं। भगवान राम आराधना में तल्लीन रहते हुए देवों के 108 नाम उच्चारण के साथ साथ देवी को 108वां नीलकमल अर्पित करना चाहते थे, लेकिन नीलकमल वहाँ था नहीं। श्री राम जी के पास वहाँ पर धनुष रखा था, तीर रखे थे। उन्हें याद आया उनकी माँ को, उनकी माँ कौशल्या उनको राजीव लोचन कहा करती थी। सुना है तुमने? भगवान राम का एक नाम राजीव लोचन भी है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब मेरे नेत्र तो कमल की तरह हैं। आज एक कमल के फूल के बदले में मैं अपना एक नेत्र देवी को अर्पित करता हूँ। मैं अपना एक नेत्र निकाल के देवी को देता हूँ। भगवान राम ने नुकीला बाण उठाया, आँख के पास लगाया और नेत्रों को निकाल करके देवी को अर्पित करें। इस भाव से, राम की इस दृढ़ता से, दृढ़ प्रतिज्ञा से, इस कर्मठता से, इस दृढ़ संकल्प से आदिशक्ति जगजननी बहुत प्रसन्न हुई। वो स्वयं वह प्रकट हो गई। उन्होंने वहाँ पर नीलकमल का वो फूल रख दिया जो उन्होंने चुराया था, वो रख दिया और राम ये रहा तुम्हारा फूल, तुम अपनी आराधना पूर्ण करो। 108 नीलकमल का पूरा का पूरा उपवास हो गया। ये भक्ति वो है जिसका कोई धर्म नहीं, भक्ति वो है जो धर्म से परे है। श्रद्धे की कक्षा से श्रद्धे जी यह बताते हैं कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई गलत व्यक्ति भी भक्ति करने लगे तो भगवान उनके लिए भी रास्ता निकाल देते हैं। भगवान उनके लिए नहीं है जो संसार के द्वेष में उलझे हुए हैं, भगवान उनके लिए है जो सच्चे मन से भक्ति करे। इस नवरात्रों में मुझे परम श्रद्धे की गीता व ज्ञान की कक्षाओं में प्रतिभाग करने का सुअवसर मिला। परम श्रद्धे ने कहा कि मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है जिसका एक रास्ता भगवान की तरफ ले जाता है उसे, एक रास्ता भूत की तरफ, एक रास्ता प्रेत की तरफ और एक रास्ता पितृ की तरफ। जो जिसको पूछता है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धे ने भक्ति और भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि पारिस्थितिकी संरक्षण भी भगवान की भक्ति है। श्रद्धेय ने बताया कि हमें अपने आप को भगवान के लिए पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी चीज़ों को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा समर्पण होता है। श्रद्धे की कक्षा से श्रद्धे ने भक्ति भगवान के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया श्रद्धा एक ज्ञान यज्ञ है। स्वाध्याय करने से हम अपनी दिनचर्या को सुधार सकते हैं और हम स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्वाध्याय करने से हम सद्मार्ग की ओर जा सकते हैं। श्रद्धेय ने अपनी कक्षाओं में यह बताया कि व्यक्ति का आवरण नहीं अंतःकरण में परिवर्तन संभव है। यदि व्यक्ति का अंतस बदलेगा तो उसका आवरण खुद ब खुद बदलता है। जो माता का 9 दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उस बारे में वो हमें उनके स्वरूप समझा रहे हैं, साथ में वो हमें भक्ति के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धेय जी ने अपनी कक्षा में बताया कि भक्ति का अर्थ होता है खुद को भगवान से जोड़ना। उन्होंने यह भी बताया कि जहाँ अहंकार नहीं होता वहाँ भक्ति होती है और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। कि भक्त को भक्ति जो है उसकी ऐसी संपदा है जिसके माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है। श्रद्धेय की कक्षा से The classes deals with the simplicity of Gita classes, and what I believe about the classes myself is that it brings me closer to the very belief that God exists in the non-conventional forms that people have their opinions about. I believe that these classes are giving me more self-realizations moments more than ever in my life. हमें सही मायनों में ये पता चला है कि भक्त क्या होता है। भक्त का भगवान के प्रति
पूर्ण रूपेण समर्पण होना सही मायनों में हमें गीता की क्लासेस से पता चली है। श्रद्धे ने ताज बेगम की कहानी के माध्यम से बताया कि ताज बेगम जब मंदिर जाने में असमर्थ थी तो श्री कृष्ण स्वयं ही उनके पास आ गए। श्रद्धे ने कल एक बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने एक चोर के बारे में बताया जो बहुत ही बहादुर और निश्चिंत था। उसको इस बात का परवाह नहीं था कि कल क्या होने वाला है, वो एकदम निश्चिंत रहता था कि कल जो भी होगा देख लेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा तो उसके बाद हो जाएगा। ऐसी ही निश्चिंतता एक भक्त में होनी चाहिए। उसको विश्वास होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर उसके योग और क्षेम का वहन कर ही लेगा। फकीर बोला कुछ चोरी में तुम्हें मिला? आज कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ दाव नहीं लगा, कोई जुगाड़ नहीं बैठा। बोले कोई बात नहीं, ऑप्टिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक चोर था। वो कहता कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। फकीर हुसैन कहता है उस चोर में मैंने इतनी निश्चिंतता देखी, इतनी सुरक्षा का भाव देखा कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। मैं मान गया उसको कि उस सराय वाले की तुलना में ये चोर बड़ा महत्वपूर्ण है। निश्चिंत भाव से कह रहा था आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो और दिन सही। इस कक्षा में श्राद्धे ने हमें बहुत सारी कथाओं और श्लोक के माध्यम से अनेक वस्तुओं का बोध कराया है और इनमें से 8वें दिन की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है। इस कहानी में राबिया की जिक्र हुआ है जो एक गुलाम की तरह रहती थी और फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की और उसे भगवान पर अटूट विश्वास था और इस विश्वास की वजह से उसे गुलामी से छुटकारा मिल गया। राबिया का पूरा नाम था राबिया अल-बदरिया। राबिया अल-बदरिया, संत राबिया ने, फ़कीर राबिया ने कोहकाफ, ये जो अरेबियन माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स में, उन पहाड़ियों में गहन ध्यान किया। बीच बीच में जब टाइम मिलता था चली जाती थी और मालिक की सेवा भी करती थी, पर मालिक कहता था नहीं तुझे नहीं करना है, तुझे नहीं करना है। वो प्रार्थना में, वो ध्यान में, समाधि में, लौ में लीन होती चली गई। वहीं पर उसे अपने अंतिम स्वर्गीय प्रकाश का अनुभव हुआ, उसे दर्शन हुआ भगवान का, साधना की संपूर्णता प्राप्त की गई। उन्होंने यह बताया कि हमें भगवान को पाने के लिए किसी बड़े माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। हम पत्ते, फूल, फल, जल के माध्यम से भी उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। श्रद्धे ने हमें कई सारी कहानियों, उदाहरणों और अपने अनुभव के माध्यम से गीता का सार बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। श्रद्धे की कक्षा से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है वो ये है, हम आत्म को कैसे भूलते हैं। मतलब कि हम जैसे कभी कभार अच्छाइयों से और बुराइयों से, दोनों से जुड़ जाते हैं, तो वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट के बारे में हमने सीखा कि कैसे हम डिटैचमेंट सीखते हैं। श्रद्धे की कक्षा से हमें सच्चे अध्यात्मवाद की राह मिली है, चाहे वो भक्ति की प्रेरणा लेना हो या भगवान में खुद को लीन कर देना हो। श्रद्धे ने हमें एक नई राह की ओर प्रेरित किया है। श्रद्धे जी ने कर्म के बारे में बताया है कि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, अपने कर्म को करते जाओ और फल की इच्छा मत करो। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म ही करते जाना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। श्रद्धे जी ने बताया भक्त का परिचय श्रद्धा है, जो जैसा होता है उसकी भावना भी वैसी होती है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा से पता चलता है आप कैसे हैं। भक्ति भगवान और हमारे बीच का संबंध अटूट बंधन है। मुझे श्रद्धे जी के मुखार बिंदु से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, जिसमें एक प्रसंग मेरे दिल को छू गया, जिसमें कहा गया भगवान आडंबर से खुश नहीं होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं। शारदीय नवरात्रि कक्षा में श्रद्धे ने बताया कि संन्यास एवं सन्यासी वो होता है जो व्यक्ति अपने आप को पूरा समर्पित कर देता हो। इसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, विधि पूर्वक और अविधि पूर्वक जो भी हम कार्य करते हैं उसका डिफरेंस हमें बताया गया है और ये बताया गया है कि विधि पूर्वक भक्ति करने से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। शारदीय नवरात्रि चल रही है और आदरणीय श्रद्धे हमारी गीता की कक्षा ले रहे हैं, जिसमें वो अनेक बिंदुओं को जोड़कर हमें जीवन जीने की कला समझाते हैं। अपने अनुभवों के द्वारा धर्म क्या है, कर्म क्या है, इन सब चीज़ों को परिभाषित करते हैं। धन्यवाद।